श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 9 दिसंबर 2025 को है पूष महीने का मंगलवार का दिन और इस दिन आपको बता दें कि पंचमी तिथि का संयोग हो रहा है, यानी कि मंगलवार का दिन है और पंचमी तिथि भी बन रही है। तो इतने उत्तम और दुर्लभ संयोगों में अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपके घर में कभी भी कोई भी संकट, कोई भी बाधा नहीं आएगी। सीधे आपके घर की रक्षा हनुमान जी महाराज करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। देखिए, मंगलवार का दिन है और पंचमी तिथि का संयोग हो रहा है। तो इस दिन हम एक दीपक वाला उपाय बताने वाले हैं। एक दीपक वाला उपाय शाम को 7 बजे के बाद आपको करना है, रात को 12 बजे से पहले इस उपाय को करना है। अगर आप पूरे सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ अगर आपने ये उपाय कर लिया तो हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके घर में कभी भी संकट नहीं आने वाला है। तो आप लोगों को करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या चाहिए इस उपाय के लिए, तो लगातार आप बने रहिए हमारी वीडियो में। तो सपोर्ट करना भी ना भूलें। तो देखिए, हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय के बारे में, जो है एक दीपक वाला उपाय। तो पंचमुखी दीपक आपको तैयार करना है, क्योंकि पंचमी तिथि है और मंगलवार का दिन है और पंचमुखी हनुमान जी के लिए पंचमुखी दीपक हम प्रज्वलित करने वाले हैं। और इस उपाय के लिए ना तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और एक्स्ट्रा आपको लेने की ज़रूरत है। तो आपको करना कैसे है, किस तरीके से करना है, आप ध्यान से सुनेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर एक दीपक लेना है। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हो। मिट्टी का नहीं है तो आप आटे का बना लीजिए। और बात करते हैं कि इस उपाय को करना कितनी समय है। इस उपाय के लिए जो उत्तम समय है वो कौन सा होगा, तो देखिए, आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय के लिए जो उत्तम समय है वो है शाम को 7 बजे के बाद, रात को 12 बजे के पहले इस उपाय को करना है। कब, एक बार और सुन लीजिए। शाम को 7 बजे के बाद, यानी कि देखिए 9 दिसंबर को शाम को 7 बजे के बाद, रात को 12 बजे के पहले आपको ये उपाय करना है ना। तो एक दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक ले सकते हो या फिर आटे का दीपक ले लीजिए। और इस दीपक के अंदर आपको पंचमुखी दीपक तैयार करना है, यानी कि 5 बातियां आपको यहाँ पर रखनी होंगी। पंचमुखी दीपक तैयार करना है, 5 बातियां आपको रखना है। और इसके अंदर आपको सरसों का तेल डालना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। सरसों का तेल डालना है। और इसके बाद आपको इस दीपक को किस जगह पर प्रज्वलित करना है, जगह कौन सी होगी, देखिए। तो आपके घर में जो भी कमरा ऐसा है जो बीचों बीच है, तो आपके घर में ऐसा कोई कमरा है जो आपके घर के बीचों बीच है, उस कमरे में जाना है और उस कमरे के बीच में, यानी कि सेंटर में आपको इस दीपक को रखना है। लेकिन रखने से पहले 1 चुटकी चावल के दाने रख दीजिए, या फिर 1 चुटकी हल्दी का पाउडर रख दीजिए, या फिर 1 चुटकी काले तिल के दाने रख दीजिए, है ना। इनमें से कोई एक चीज़ आप रख दीजिए दीपक के नीचे और उसके ऊपर दीपक रखना है। दीपक को प्रज्वलित करना है। को जब आप प्रज्वलित करोगे तो हनुमान जी महाराज का आवाहन करना है। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। इस तरीके से मंत्र आप जप करते जाएंगे और हनुमान जी महाराज जी से आप प्रार्थना करते जाइए। इस उपाय को करते हैं तो देखिए, आपने ये उपाय किया 9 दिसंबर को, ठीक है। और इसका जो लाभ है वो आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। बस आप पूरी सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो हनुमान जी महाराज की कृपा बहुत ही जल्दी होगी आप पर। यकीन के साथ आप करिए बस। तो ये था पहला उपाय। आई होप हमारा पहला उपाय आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, है ना। और अगर कोई और भी उपाय अगर आप चाहते हो सुनना तो आप हमें पूछ लीजिए कमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये था पहला उपाय। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय के बारे में, तो वीडियो में लगातार बने रहिए।
अब देखिए, ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये आपके धन से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके घर में धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होने वाली है। क्योंकि देखिए, पूस का महीना चल रहा है और पंचमी तिथि है ना। तो इस दिन एक तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय करना है। तो करना क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। फिर आप बाद में ये मत कहना कि हमें समझ में नहीं आया है, ये फालतू के उपाय बताए जा रहे हैं। तो अगर आपको ये फालतू के उपाय लग रहे हैं तो देखिए, मैं आपको कहती हूँ कि आप सर्च करके देख लीजिए, प्रदीप मिश्रा जी के उपाय आप सर्च करके देख लीजिए, डेट डाल के सर्च कर लीजिए। उन्होंने स्वयं बताया है 9 दिसंबर पंचमी तिथि के उपाय, है ना। और एक तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय उन्होंने तो बहुत ही अच्छे से बताया है, तो आप ज़रूर सुने इस उपाय को, है ना। तो करना क्या है, एक तुलसी की सूखी लकड़ी लेना है। अगर आपके घर पे कोई तुलसी ऐसी है जो सूख गई है ना, तो उसको फेंकना नहीं है, आप ये अच्छे से इकट्ठा करके रख लिया कीजिए, क्योंकि ये तुलसी की सूखी लकड़ियाँ बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, कैसे कर सकते हैं, एक तुलसी की छोटी सी सूखी लकड़ी लेनी है। नहीं है तो आप गीली लकड़ी, मतलब तुलसी की लकड़ी थोड़ी सी तोड़ लीजिए और उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल लीजिए, लकड़ी मतलब छोटा सा, है ना, तना, है ना, निकाल लीजिए। और उसमें करना क्या है, थोड़ा सा हल्दी लगाना है, हल्दी का पेस्ट आप लगा लीजिए। और इस तुलसी को माता लक्ष्मी के सामने जाना है, उनसे प्रार्थना करनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है, हे तुलसी माता, हमारे घर पर माता लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास बना रहे, हमारे घर पे कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, ऐसे कहना है। और माता तुलसी के सामने एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और एक देसी घी का दीपक लंबी वाली बाती वाला माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करना है। और ये तुलसी की लकड़ी समर्पित कर देनी है उनके सामने। श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, उनके सामने भी। और इस तुलसी की लकड़ी को थोड़ी देर बाद उठाकर अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख लेते हैं, तो आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है, धन धान्य हमेशा भरपूर मात्रा में रहता है, धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो ये उपाय आप जरूर करें, पंचमी तिथि को शाम को 7 बजे के बाद आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। आई होप दूसरा उपाय समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, है ना। तो हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय के बारे में, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारा इस वीडियो का जो तीसरा उपाय रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा सरल है और बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इस उपाय को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और इस उपाय को आप लोगों को करना है 9 दिसंबर, है ना, मंगलवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को ये उपाय करना है। तो करना कैसे है, किस तरीके से करना है, ये आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक लौंग की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ एक लौंग की ज़रूरत पड़ेगी। और लौंग जो आप लेंगे वो साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और फूल वाली लौंग होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। और आप लोगों को जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। कहाँ पे जाना है, महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। आपके घर पे है महादेव का शिवलिंग, तो आप इस उपाय को घर पर कर लीजिए। देखिए, ये जो उपाय है ये आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो अधूरी रह गई है और आप उसे पूरा करना चाहते हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो महादेव की शिवलिंग के पास जाना है और एक लौंग को आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। जो भी आपकी मनोकामना है आप उस मनोकामना को कहना है और महादेव से प्रार्थना करनी है, और एक लौंग आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, है ना। बस आप सच्ची श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ करिएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो ये थे हमारे उपाय। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट की सहायता से, कमेंट बॉक्स की सहायता से, ठीक है। तो जयकारा भी लगा दीजिएगा, महादेव का जयकारा लगाना ना भूलें। हनुमान जी महाराज का जयकारा लगा दीजिए, है ना। हनुमान जी महाराज, संकट मोचन हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामना को पूरी करेंगे, आपके जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आने देंगे। तो
जयकारा लगाना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महा